देखिए बाबू, हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे क्या। तो समास पढ़ रहे थे ना, और समास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्या आपको। तो आपको इतना सारा बात बता दिए हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो 7 भेद होते हैं, बताया ना। पहला नंबर आपको बताए थे क्या, अव्ययीभाव समास। दूसरा बताया आपको तत्पुरुष समास। तीसरा बताया आपको क्या, कर्मधारय समास। उसके बाद में द्विगु समास। उसके बाद में द्वंद्व समास। उसके बाद में बहुब्रीहि, या फिर लास्ट में क्या बताया आपको, नय्यम समास। तो उस दिन आपको बताए थे क्या कि जिस समास में प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो। जिस समास में प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। और जानते हैं क्या होता है अव्ययी भाव समास में, क्या कहता है कि प्रथम पद अव्यय हो। प्रथम अव्ययी भाव समास में क्या बोलता है कि प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, अव्ययी भाव समास को आप पहचानेंगे कैसे, या आप पकड़ेंगे कैसे। ठीक है। तो यहां पे आपको बोला है क्या कि अव्ययी भाव समास में अव्यय ही प्रधान होता है। जानते हैं आप जितना उपसर्ग पढ़ते हैं ना, आप जितना उपसर्ग पढ़ते हैं या आप जितना प्रत्यय पढ़ते हैं, सब आके जुड़, उपसर्ग सॉरी उपसर्ग जितना आप पढ़ते हैं ना, सब आके जुड़ जाता है किकरा में, तो अव्यय में जुड़ जाता है। अब जितना उपसर्ग पढ़ते हैं ये सभी के सभी किस में जुड़ जाता है बउआ, तो अव्यय में जुड़ जाता है। किस में जुड़ता है, अव्यय में। ठीक है। देखिए कहता है क्या, पहचान। देखिए आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई बहन, और इससे लिख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा आगे। देखिए बोलता है क्या इसमें कि अव्यय में पहला पद क्या मिलेगा आपको, तो अव्यय मिलेगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद आपको क्या मिलेगा, तो अव्यय मिलेगा। दूसरा पद या उत्तर पद क्या मिलेगा आपको, तो इस तरह से मिलेगा। उसके बाद में क्या कहता है, समस्त पद जो बनेगा दोनों को मिलने, कंजुगेट के बाद, मिलने के बाद। और लास्ट में क्या कहता है आपको, समास विग्रह। ठीक है, लास्ट में कहता है इसमें क्या, समास विग्रह। तो यहां पे आइए ध्यान दीजिएगा, बोला है यथा। क्या बोला है, यथा। तो यथा के मतलब जानते हैं क्या होता है, जैसे होता है। यथा के मतलब क्या होता है, जैसे। तो यथा जो है, अब बोला क्या, संभव। तो यथा संभव दोनों को सटाते हैं तो क्या बन गया आपका, यथा संभव। अब परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछ भी देता है कि यथा संभव में कौन से समास का प्रयोग किया गया है। तो बताइए यथा संभव में कौन समास होगा, तो यह अव्ययी भाव समास। कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है। तो यथा संभव में कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, यानी कि जैसा संभव हो। एक अर्थ में अगर विग्रह करे ना, न कहता है कि यथा संभव, जैसन संभव हो, संभव हो, हमारा चाहो तो चाहो, कहीं से तू पैसा ला, का करेगा ना करेगा तू समझ, लेकिन हमारा चाहो पैसा, पैसा हमारा कल चाहो। तो यथा संभव जो बोले ना, वो क्या बोल दिए आप, मतलब क्या, यथा संभव माने कि जैसा संभव हो। ठीक है। अगला नंबर क्या बोला है, अनु। क्या बोला है, अनु। तो अनु के मतलब होता है, आपको संस्कृत में जब अनु रहता था ना, तो क्या लगाते थे, पश्चात। क्या लगाते थे, पश्चात। तो इसमें अनु जो हम लगा दिए कुछ रूप, तो एकरा में प्रधान कौन होगा, कौन होगा आपका, अनु प्रधान होगा। तो बोला है क्या कि अब जितना भी उपसर्ग है ना, जितना भी उपसर्ग, इस सब के सारा उपसर्ग
सारा के सारा उपसर्ग जो है इस सभी क्या बन जाते हैं, हमारा अव्यय बन जाता है। और बोला है प्र परा अप सम अनु अव निर निस दूर दुस वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। ठीक है, देखिए तो अनु जो है आपका क्या लगेगा, रूप लगेगा। तो क्या हो गया आपका अनुरूप, क्या हो गया अनुरूप। और अनुरूप में क्या होगा, रूप के योग्य, क्या होगा रूप के योग्य होगा। ठीक है, अब देखिए भार, तब भार न कहता है भारी भारी आंजूरी से फुलवा लुटाई महो। तो बोले भार, बोलते हैं ना एक भार दो भार। तो भार अगर आ गया, अगर संख्या पहले आ गया तब हो जाएगा आपका कौन समास, द्विगु समास। लेकिन एकरा में भार कुछ है पहले, तो एक जिसमें भार पहले आ जाएगा तो भार आपका क्या है, अव्यय है। क्या है, अव्यय है। तो देखिए यहाँ पे बोले भार पेट न दम खैली जी, भार पेट दम खैली, कहता ना कोई कि आज दम मियाज दम बनल हवा, दम मियाज दम खैली। तो भार पेट, भार झोला न कहते कि हाँ सैत ले भार झोला, भार बोरा। तो भार जो शब्द है ना ये कौची है, अव्यय है। अब बताइए भार बाल्टी, तब बाल्टी में भरिए चाहे कटोरा में भरिए चाहे गिलास में भरिए, लेकिन गिलास कटोरा बाल्टी बदल रहा है, लेकिन कौन नहीं बदल रहा है, तब भर। कौन नहीं बदल रहा है, भर। तो इससे यही कहा गया है बाबू मेरे भाई बहन कि भर जो शब्द आपको मिला ना ये कभी बदलता बदलता नहीं है। तो बोले भार पेट, भार झोला, भार बोरा, भार कटोरा। ठीक है ना, अभी भार तसला भात है, तू खाना जी टेंशन का ले ले, भार तसला भात है महाराज तेने सोचे था जी खा। आइए तो भार पेट यानी कि भार पेट, पेट भर के, भार पेट यानी कि पेट भर के। भार झोला है ना, तो भार झोला बोलेंगे, भार झोला यानी झोला भर के। भर झोला मतलब कुछ हो गया, झोला भर के। आगे आज जन्म, क्या बोला है, आज जन्म। तो जन्म यानी कि आज जन्म, तो जन्म से पहले। अब वी आंगनी, तो आ मिला कि नहीं मिला, तो क्या है उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग है लेकिन कोची में शामिल है, अव्यय में। तो पहला पद क्या है मेरे भाई बहन, तो आ है। और जब पहला पद अगर आ रहेगा ना तो क्या बोलेंगे हम उसे, अव्यय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो जन्म, आ जन्म यानी कि जन्म से लेकर, यानी कि जन्म से, जन्म को लेकर, जन्म से लेकर। प्रति, तो प्रति के मतलब जानते हैं क्या होता है, दोहराना। प्रति के मतलब क्या होता है, दोहराना। तो प्रतिदिन, क्या बोले, प्रतिदिन यानी कि दोनों को जगह सटा रहे हैं, प्रतिदिन। तब प्रतिदिन मैंने कुछ प्रतिदिन या रोज ना, देखिए हम लोग प्रतिदिन, प्रतिदिन संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग प्रतिदिन अंग्रेजी बोलते हैं, हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं, प्रतिदिन ब्रश करते हैं। तो प्रति अगर लग जाएगा कोई शब्द के आगे तो उसे कौन समास बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। कौन समास बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। तो प्रतिदिन, प्रति जो शब्द है आपका ये कौन समास बोलेगा आपको, है ना, आपको कौन बोलेगा, अव्ययी भाव समास में। आगे यथा, कुछ है यथा, तो यथा में बोला शक्ति। ठीक है, तो यथा शक्ति बोल दिए यानी कि जैसा शक्ति हो। यथा के मतलब क्या था, यथा शक्ति तथा भक्ति। सुने ना, यथा शक्ति तथा भक्ति यानी कि जैसा शक्ति वैसा
भक्ति। अगर आपको ये सब वर्ड मिलेगा तो परीक्षा में तो कौन समास मारेंगे आप? अव्ययी भाव समास मारेंगे। ठीक है, देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं बाबू, समझिए अच्छे तरीके से। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? अव्यय होता है, और इसमें अव्यय पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। ठीक ना, बोला है यथा संभव, यानी कि जैसा संभव हो। अनुरूप, यानी कि क्या बोला? अनुरूप, रूप के योग्य। भार पेट, तो लिखे कोची भार पेट। परीक्षा में यही पूछता है, इधर वाला नहीं, इधर वाला परीक्षा में नहीं पूछता है। आपको परीक्षा में ये पूछेगा कि भार पेट में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है? तो भार है ना आगे, कभी चेंज नहीं हो सकता है। कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आजन्म, जन्म से पहले लेकर है। प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन यानी कि कोची प्रत्येक दिन। अगला यथाशक्ति, यथाशक्ति जैसा शक्ति हो, यथाशक्ति तथा भक्ति। इस तरह से आज आपका कंप्लीट हुआ कोची बाबू, है ना। अव्ययी भाव समास आज क्या हो गया आपका? समाप्त हुआ। हम लोग अगले क्लास और अगले नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले कंप्लीट करने वाले हैं क्या? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बाकी जितने बचे हुए हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है।